हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक और मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इनसाइट्स ऑन फिजिक्स। तो हम वापस आ गए एक छोटा सा वीडियो लेकर डिपेंडिंग अपॉन एप्लीकेशन ऑफ NLM न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जिसमें आज हम देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था कि भाई ब्लॉक्स थे और उनको स्ट्रिंग से हॉरिजॉन्टली बांध के खींचा गया था। अभी हम देखने वाले हैं कि आज हम उन्हीं ब्लॉक्स को स्ट्रिंग से बांधने वाले हैं, लेकिन उनको वर्टिकली ऊपर खींचने वाले हैं विद सम फोर्स। क्लियर है? पहले हम उसको रेस्ट में भी रखेंगे और बाद में खींचने की भी कोशिश करेंगे और देखते हैं कि ऐसे सीन्स में अलग अलग केसेस में अलग अलग स्ट्रिंग्स में क्या टेंशन आता है। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, जल्दी से अपने नोटबुक और कॉपी निकाल दीजिए और स्टार्ट कर दीजिए नोट्स बनाना, क्योंकि नोट्स वो चीज़ है जो आपके पास हमेशा आपकी मदद के लिए अवेलेबल रहेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो एकदम बेसिक सा एग्जांपल यहाँ पे हम ले लेते हैं। यहाँ पे हम लिख देते एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में कि स्ट्रिंग और ब्लॉक न्यूमेरिकल्स, स्ट्रिंग एंड ब्लॉक न्यूमेरिकल्स, लेकिन वर्टिकल। ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पे कोई एक रिजिड, यहाँ पे कोई एक ये होगा, रूफ होगा, है ना, और उसके ऊपर हमने एक ब्लॉक को लटका दिया। तो ये पहले एक सिंगल ब्लॉक ले लेते टाइम पास में, ठीक है, जिसका मास है m1, ठीक है। अब क्या होगा, देखिए इस स्ट्रिंग में टेंशन आएगा T। कितना टेंशन आएगा, देखिए द टेंशन इन द स्ट्रिंग इन दिस केस T इज इक्वल्स टू m1g। क्यों ऐसा, देखिए, क्योंकि अगर मैं इस ब्लॉक की एफबीडी निकालूं, इफ आई ट्राई टू ड्रॉ द एफबीडी ऑफ दिस ब्लॉक, तो इसको धरती नीचे खींच रही है बेटा, कितने वेट से, m1g से। और ये जो टेंशन T है ये हम ऐसे दर्शाते हैं। तो ये टेंशन T इस ब्लॉक को कहाँ खींचना चाहता है, ऊपर, और इस पॉइंट को कहाँ खींचना चाहता है, नीचे। तो ब्लॉक के ऊपर जो टेंशन लग रहा है वो कहाँ लग रहा है बेटा, ऊपर। अब ना तो ये ब्लॉक ऊपर जाएगा ना तो ये ब्लॉक नीचे आएगा, इसलिए क्या मैं लिख सकता हूँ, समेशन ऑफ, क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे कि समेशन ऑफ नेट फोर्स एक्टिंग इन y डायरेक्शन इज 0। नो एक्सेलरेशन, ना ब्लॉक ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, मोशन ही नहीं हो रही है। तो ऊपर वाले फोर्सेस हो जाएंगे पॉजिटिव, नीचे वाले फोर्सेस हो जाएंगे नेगेटिव, इसको लिख देंगे अपन 0। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग आ जाएगा बेटा ओनली एंड ओनली m1g। लेकिन अगर मैं आपको कह दूं कि सिर्फ एक ही ब्लॉक यहाँ पे अटैच नहीं है, एक ही ब्लॉक यहाँ पे अटैच नहीं है, हमने दो ब्लॉक्स अटैच कर दिए। कितने ब्लॉक्स अटैच कर दिए बेटा, दो ब्लॉक्स, ये एक और ये दो। तो क्या अभी भी टेंशन इन द स्ट्रिंग दोनों सेम रहेगा या अलग रहेगा? नहीं सर, अभी देखो ये स्ट्रिंग m1, ये स्ट्रिंग मासलेस ही है, ठीक है। तो स्ट्रिंग में हर पॉइंट पे टेंशन सेम रहेगा, ठीक है। मास होता तो अलग होता, स्ट्रिंग के हर पॉइंट पे टेंशन, वो लिखा था मैंने पिछले वीडियो में, ठीक है। अब ये स्ट्रिंग एक है तो इस स्ट्रिंग में टेंशन रहेगा कुछ तो b1, तो नाम दे देंगे t1, और ये दूसरी स्ट्रिंग है तो इसमें टेंशन रहेगा बेटा टेंशन t2। लेकिन हर पॉइंट पे स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग के हर पॉइंट पे टेंशन सेम रहेगा, इस स्ट्रिंग के हर पॉइंट पे टेंशन सेम रहेगा। और वापस वही कहानी, कौन सी, एफबीडी वाली, कौन सी, एफबीडी वाली। यहाँ पे वापस हम दो ब्लॉक्स के एफबीडी निकालेंगे और ट्राई करेंगे टू फाइंड आउट व्हाट आर द टेंशंस T1 एंड T2 इन द स्ट्रिंग्स। तो चलो सबसे पहला काम, सुंदर फ्री बॉडी डायग्राम। तो यहाँ पे लिख लेते पहले हमारा ब्लॉक नंबर 1। कितना फोर्स लग रहा है बेटा इसके ऊपर, ग्रेविटी की वजह से लग रहा है m1g। और कौन सा फोर्स लग रहा है, देखो अब ये जो T2 है ये m1 को नीचे खींचना चाहता है और m2 को ऊपर खींचना चाहता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये T2 जो है इसको कहाँ खींचना चाहेगा, नीचे, और T1 इसको कहाँ खींचना चाहेगा, ऊपर। तो यहाँ पे लिख देंगे T1। वैसे दूसरा ब्लॉक बना देते बेटा m2 पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं, देखो एक लग रहा है T2 ऊपर, T2 भैया लग रहा है ऊपर, और नीचे क्या लग रहा है, m2g। वेट तो हमेशा नीचे लगेगा, खत्म। अब दूसरा सवाल खुद से ये पूछिए कि क्या ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है? यस, तो सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। यहाँ पे लिख देंगे हम क्या, कि सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ बेटा कि समेशन ऑफ f ऑफ y भी 0 और समेशन ऑफ f ऑफ x भी 0, लेकिन x लिखने की जरूरत ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि x डायरेक्शन में कोई फोर्सेस ही नहीं है। तो लिखेंगे फॉर ब्लॉक 1, क्या लिख सकता मैं, देखो एक्सेलरेशन 0 है तो सभी ऊपर जाने वाले फोर्सेस इज इक्वल्स टू सभी नीचे लगने वाले फोर्सेस, ऐसा भी लिख सकता हूँ। या फिर ऐसा भी लिख सकता हूँ कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इन y डायरेक्शन इज 0। बट व्हाट इज नेट फोर्स, ऊपर जाने वाले पॉजिटिव और नीचे लगने वाले नेगेटिव।
नीचे लगने वाले नेगेटिव। तो इसी का अर्थ ये हो जाता है बेटा कि ऊपर लगने वाले फोर्सेस उनको उधर भेज दो, इज इक्वल टू नीचे लगने वाले फोर्सेस, मतलब बैलेंस्ड है। तो मैं यहाँ से ये भी लिख सकता हूँ क्या कि T1 माइनस T2 इज इक्वल्स टू M1G। ये हो गया फॉर ब्लॉक 1। वैसे ब्लॉक 2 के लिए क्या लिख सकते हैं अपन वापस, समेशन ऑफ f ऑफ y 0। तो ऊपर जाने वाले फोर्सेस क्या है T2 माइनस नीचे जाने वाले फोर्सेस क्या है बेटा M2G, और वो क्या है इक्वल्स टू 0, वो क्या है इक्वल्स टू 0। तो क्या मैं यहां से ये लिख सकता हूँ बेटा, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। तो क्या मैं यहां से ये लिख सकता हूँ बेटा कि T2 कितना है मेरा, T2 है M2G, T2 कितना है M2G, और T1 देखो कितना रहेगा, T1 T2 की वैल्यू पुट कर दो। तो T1 क्या मिलेगा आपको, देखो T1 इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे, देखो M1G उधर जाकर प्लस T2, तो T2 क्या है M2G। तो क्या हो जाएगा सर, T1 हो जाएगा M1 प्लस M2 ऑफ G, ये हो जाएगा हमारा T1। क्या हो जाएगा ये हमारा T1, खत्म। तो देखो कहाँ टेंशन ज्यादा है भाई साहब, ऊपर में ज्यादा है या नीचे में ज्यादा है, टेंशन इज मोर इन द ऊपर वाला स्ट्रिंग। कहाँ पे, ऊपर वाला, क्योंकि ऑब्वियस है ये वाले स्ट्रिंग को M1 को भी झेलना है और M2 को भी झेलना है। M1 M2 को धरती नीचे खींचना चाहती है और टेंशन बोल रहा है कि मैं इसको नीचे नहीं जाने दूंगा, इक्विलिब्रियम में रखूंगा। तो T1 को M1G प्लस M2G इतना झेलना है और T2 को सिर्फ M2 को झेलना है, तो M2G, खत्म। इसी चीज को अभी अपन, ये तो हो गया वेरिएबल फॉर्म, अभी इसको अपन न्यूमेरिकल फॉर्म में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कि जैसे मान लो आपको वापस ये सिस्टम दे दिया गया है, यहाँ पे हम ले लेंगे कुछ भी, बोलो 10 kg ले लेते, क्या ले लेते सर 10 kg। यहाँ पे बोलो हाँ वेरी गुड, कितना बेटा 20 kg, वेरी गुड, शानदार 20 kg। चलो फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग इफ द सिस्टम अगेन इज इक्विलिब्रियम। तो बोल देंगे भाई साहब कि यहाँ पे जो टेंशन है दैट इज T1 और यहाँ का टेंशन को बोल देंगे कि यहाँ पे जो टेंशन है दैट इज T2। चलो सबसे पहला काम, अति सुंदर अति सुशील डायग्राम। ऊपर क्या लग रहा है बेटा, देखो T1, और कुछ लग रहा है ऊपर, नहीं लग रहा है। नीचे क्या लग रहा है, देखो 10 kg पे ये 10 kg वाला है, तो नीचे क्या लग रहा है बेटा, वेट मतलब 100 न्यूटन। और क्या लग रहा है नीचे लग रहा है T2 इसको नीचे खींच रहा है और वही T2 इसको कहाँ खींच रहा है, ऊपर। तो जब अपन 20 kg का बनाएंगे, कितने kg का, 20 kg का, तो T2 को बना देंगे भाई साहब ऊपर और नीचे लगेगा इसका वेट दैट इज 200 न्यूटन। 200 न्यूटन। अगेन वही लिखेंगे क्या कि समेशन ऑफ f ऑफ y इज इक्वल्स टू 0। तो पहले इस पे लगाते, एक्सेलरेशन है ही नहीं तो नेट फोर्स 0, मतलब ऊपर लगने वाले फोर्सेस माइनस नीचे लगने वाले फोर्सेस, नेट फोर्स क्या है बेटा 0, दिस इज द नेट फोर्स एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। तो लिखेंगे यहाँ से, बस ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। वैसे यहाँ पे समेशन ऑफ f ऑफ y इज इक्वल्स टू 0 से हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर लगने वाले फोर्सेस क्या है T2 माइनस नीचे लगने वाले फोर्सेस क्या है 200 और नेट फोर्स क्या है बेटा 0, ना तो ब्लॉक ऊपर जा रहा है ना तो नीचे जा रहा है, तो बैलेंस्ड है। तो यहाँ से T2 हो जाएगा हमारा 200 न्यूटन। कितना न्यूटन, 200। अगर T2 200 तो T1 क्या हो जाएगा, देखो T1, ये T2 हो जाएगा बेटा 200, T1 क्या हो जाएगा, T1 माइनस T2 मतलब 200 माइनस 100 इज इक्वल टू 0। तो T1 हो जाएगा हमारा कितना, 300 न्यूटन। कितना हो जाएगा T1 हमारा, 300 न्यूटन, खत्म। T2 200, T1 300 न्यूटन, दैट्स इट। वेरिएबल फॉर्म, न्यूमेरिकल फॉर्म, ठीक है। थोड़ा फास्ट हो रहा है क्या, अगर हो रहा होगा थोड़ा स्लो करके देख लो इसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगेन 2 ब्लॉक सिस्टम को अभी हम पुल करेंगे ऊपर। क्या करेंगे बेटा, पुल। चलिए अब क्या करेंगे, हम सिस्टम को लटका के नहीं रखेंगे। अब क्या करेंगे, देखिए ध्यान दो कि जैसे मान दो ये हो जाएगा हमारा अगेन 20 kg वाला ब्लॉक और इससे अटैच स्ट्रिंग से रहेगा बेटा ये 30 kg वाला ब्लॉक। कितना kg वाला, 30 kg वाला। और ये पूरे सिस्टम को हम ऊपर खींच रहे हैं बेटा 500 न्यूटन से। कितने न्यूटन से, 500 न्यूटन से। फिर तो ये जाएगा ही नहीं ऊपर क्यों नहीं जाएगा पता है, अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं 1000 न्यूटन कर देते फिलहाल का, बाद में देखते हैं क्यों नहीं जाएगा, ठीक है। 1000 न्यूटन, ठीक है, क्लियर है। मतलब क्या किया हमने, एक ब्लॉक लिया 30 kg, उसको एक स्ट्रिंग लगाया, बाद में दूसरा ब्लॉक लगाया 20 kg, उसको एक स्ट्रिंग लगाया और उस स्ट्रिंग को भी हम ऊपर खींच रहे हैं बेटा, कितने से, 1000 न्यूटन से। तो पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द टेंशन, ये स्ट्रिंग में तो टेंशन 1000 ही रहेगा, ये स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग अगेन मासलेस और इनएक्सटेंसिबल, ये स्ट्रिंग में कितना टेंशन रहेगा T। और बताओ सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या रहेगा, सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या रहेगा। चलो
हम इसी न्यूमेरिकल को 3 अलग अलग फोर्स लेके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो, तो मैं तो बोलता अभी अपन एमपीटी बनाएंगे नहीं, सीधा सीधा यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। देखो सुनो, ये बनाना ही पड़ेगा शायद से, छोड़ो। तो ये हो जाएगा बेटा 20 न्यूटन। तो 20 न्यूटन के ऊपर ऊपर कितना फोर्स लग रहा है बेटा? 1000 न्यूटन। कितना लग रहा है? 1000 न्यूटन। और कोई फोर्स लग रहा है ऊपर? हाँ, नहीं लग रहा है सर। नीचे कितना फोर्स लगेगा? 200 न्यूटन। 20 न्यूटन का कितना? 200 न्यूटन। और क्या लग रहा है बेटा? नीचे लग रहा है टी। नीचे क्या लग रहा है? टी। वैसे 30 kg का देखो, 30 kg का 30 kg के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है? देखो टेंशन टी लग रहा है सर। और नीचे लगेगा उसका वेट। नीचे क्या लगेगा? उसका वेट। तो यहाँ पे लिख देंगे 300 न्यूटन। कितना लिख देंगे? 300 न्यूटन। खत्म। अभी आपको थोड़ी पता है कि सिस्टम ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है ना। वैसे तो सिस्टम को नीचे कौन खींच रहा है? इसका वेट 200 न्यूटन, इसका वेट 300 न्यूटन। तो एक्चुअली सिस्टम को नीचे कौन खींच रहा है पता है? सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं, सिस्टम की। 200 और 300 500। इसलिए जब मैंने 500 लिखा ना तब बोला सिस्टम कहीं जाएगा ही नहीं, क्योंकि 500 को 500 काट देगा, है ना। लेकिन क्योंकि ऊपर 1000 है, नीचे कितना है? टोटल वेट कितना है नीचे? 500। तो सिस्टम कहाँ जाने वाला है? ऊपर। लेकिन हो सकता है किसी को ये नहीं पता हो कि सिस्टम ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है ना। तो कोई भी डायरेक्शन पकड़ लो। जैसे मैं मान लेता हूँ कि सिस्टम जा रहा है बेटा एक्सेलरेशन ए से ऊपर, तो ये ब्लॉक भी ऊपर जाएगा, ये ब्लॉक भी ऊपर जाएगा। अगर आंसर आपका ए का पॉजिटिव आया तो समझ लेना कि जो डायरेक्शन आपने कंसिडर किया है वो सही थे। और अगर आपका आंसर नेगेटिव आया तो समझ लेना कि जो डायरेक्शन आपने कंसिडर किए थे उसके एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन है। बस बाकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको दोनों तरीके से करके बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हमने डायरेक्शन क्या कंसिडर किया बेटा? ऊपर। और हमें पता भी है कि बॉडी कहाँ जाने वाली है? ऊपर। तो इसके वजह से इक्वेशंस क्या बनेंगे? देखिए, ये 20 kg है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 20, और ये 30 kg तो यहाँ पे लिख देता हूँ 30। तो ये 20 kg का, ये मान लो 30 kg का, ठीक है। एक्सेलरेशन ऊपर है तो ऊपर वाले पकड़ेंगे पॉजिटिव। तो क्या लिखेंगे? देखिए बेटा 1000 माइनस नीचे लगने वाला फोर्स कौन सा है? 200 माइनस नीचे लगने वाला फोर्स कौन सा है? टी। तो ये हो जाएगा नेट फोर्स एक्टिंग ऑन 20 kg। सो नेट फोर्स इज नथिंग बट मास इनटू एक्सेलरेशन। इसके ऊपर देखो नेट फोर्स क्या है? ऊपर एक्सेलरेशन है तो ये टी माइनस 300। क्या लिखेंगे यहाँ पे बेटा? टी माइनस 300 इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। खत्म। ये हो जाएगा ऊपर वाले ब्लॉक का इक्वेशन, ये हो जाएगा नीचे वाले ब्लॉक का इक्वेशन। चलो दोनों को ऐड कर दो, क्या मिलेगा? प्लस टी माइनस टी कैंसिल। तो क्या मिल रहा है? 1000 माइनस 200 माइनस 300। तो क्या लिख रहा हूँ मैं? 500। मतलब अगर हम ब्लॉक की बात करें तो कुछ अलग फोर्सेस, लेकिन अगर हम सिस्टम की बात करें तो ये टेंशन कैंसिल हो जाएंगे बेटा, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट। सिस्टम की बात करें तो फिर ऊपर क्या लग रहा है? 1000, नीचे लग रहा है 200 और 300। तो एक्चुअली नेट फोर्स कितना लग रहा है ऊपर? 500 लग रहा है। कितना लग रहा है? 500। मैं तो बोलता आपको और अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे अपन 1000 ना लेते हुए कितना ले लेंगे? 700। कितना ले लेंगे? 700। तो कुछ चेंज नहीं होगा बेटा, बस यहाँ पे 700 700 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? बस 700। बस कुछ चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि फिर वो ऐसा हो जाएगा ना, नेट फोर्स ऊपर 500 तो कंफ्यूज हो जाएंगे। कुछ लोगों को लगेगा कि जितना वेट है उतना ऊपर नेट फोर्स लगता है, इसलिए वैसे नहीं लेंगे, 700 ले लेंगे, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। तो ये कितना आंसर आ जाएगा बेटा? देखो 700 माइनस 200 माइनस 300, तो ये हो जाएगा 200 इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे बेटा? 50A। तो ए की वैल्यू हो जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब सिस्टम कितने एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है बेटा? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इतने एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है। इसे हम लिख देते हैं हमारा केस नंबर ए। क्या लिख देते हैं बेटा? केस नंबर ए। चलो अभी हम फ्रेम करेंगे केस नंबर बी। क्या फ्रेम करेंगे? केस नंबर बी। अब चलो मान लो कि आपको पता नहीं कि सिस्टम कहाँ जा रही है, और आपने गलती से बोला कि भाई इसका भी एक्सेलरेशन ए रहेगा नीचे और इसका भी एक्सेलरेशन रहेगा ए नीचे। तो अभी हमारी ए की वैल्यू पता है क्या आएंगी? -4। पता है क्यों? क्योंकि एक्चुअल में एक्सेलरेशन ये सिस्टम के लिए कितना है? 4 ऊपर, और आपने बोला नीचे, तो गलत बताया। तो ए आपका -4 है, मतलब नीचे रिटार्डेशन है, मतलब ऊपर क्या है बेटा? एक्सेलरेशन। देखो ट्राई करते हैं। अब अगर आपने एक्सेलरेशन लिखा नीचे तो नीचे वाले फोर्सेस हो जाएंगे पॉजिटिव। तो लिखेंगे 200 प्लस टी माइनस 700। तो लिखेंगे 200 प्लस टी माइनस 700 इज एम ए मतलब कितना बेटा? 20A मास इंटू एक्सेलरेशन। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? एक्सेलरेशन नीचे है तो 300 माइनस टी बेटा। तो यहाँ पे लिख देंगे 300 माइनस टी इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। चलो ऐड कर दो दोनों को, ऐड कर दो दोनों को। टी से टी कैंसिल, 200 में 200 और 300 500 में से 700 गए, तो आंसर आ जाएगा बेटा -200 इज इक्वल्स टू 50A। तो ए का आंसर आ जाएगा बेटा -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ए का आंसर निगेटिव है, इसका अर्थ क्या है कि जो डायरेक्शन आपने कंसिडर किया है वो एक्सेलरेशन वाले नहीं है, वो रिटार्डेशन वाले है। अब नीचे अगर रिटार्डेशन होगा -4 तो एक्चुअल में एक्सेलरेशन कहाँ है? ऊपर +4। खत्म। तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है बेटा। नहीं तो आप सोचते बैठोगे यार एक्चुअल में कहाँ लेना है? अरे कहीं पे भी ले लो, पॉजिटिव आया तो जो पकड़ा वो सही था, निगेटिव है तो पलट जाओ, अपोजिट ले लो, क्या टेंशन लेना, ठीक है। रही बात टेंशन निकालने की, रही बात
टेंशन निकालने की। चलो टेंशन निकाल लेते फास्ट में। आपको ए की वैल्यू मिल गई ना यहाँ पे, तो ए की वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट कर दो, किसी भी एक इक्वेशन में ए की वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ पे पुट कर देंगे अपन, तो 3 × 4 120, 120 प्लस 300 420। तो टेंशन कितना आ रहा है सर यहाँ पे, टेंशन यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, टेंशन आ रहा है यहाँ पे आपका 420 न्यूटन। क्या आंकड़ा है, वाह बढ़िया 420। यहाँ से भी आप टी निकाल सकते हैं। देखो 700 माइनस 200 मतलब इधर बचेंगे 500, टी उधर चला जाएगा तो हो जाएगा पॉजिटिव, और 500 में से 20 ए निकालो तो ए कितना है 4, तो 20 × 4, 500 में से 80 निकालो तो 420। यहाँ से भी वही आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेटा पहला सीन, जब हम ऊपर कितना फोर्स लगा रहे थे, जब हम ऊपर फोर्स लगा रहे थे बेटा कितना 700। अभी सेकेंड केस में हम क्या फोर्स लगेंगे पता है, सेकेंड केस में हम फोर्स लगेंगे बेटा एग्जैक्टली 500। कितना, एग्जैक्टली 500। देखते हैं क्या सीन होता है, तो 500 न्यूटन लगा देंगे और अभी भी एक्सेलरेशन ऊपर ही पकड़ेंगे। अगर पॉजिटिव आया तो मान लो ऊपर है, नेगेटिव है तो मान लो नीचे जा रहा था। क्लियर है, चलो यहाँ पे लिख देते हैं अपन केस बी। तो केस बी के आप नई डायग्राम बना दो, मैं वही रखता हूँ, बस मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या ले लिया मैंने 500, तो क्या चेंज जाएगा सीन में, देखो इसको कर देंगे अपन 500 न्यूटन, बाकी सब वही रहेगा, वेट तो नीचे लगेगा, वेट नीचे लगेगा, टेंशन टी ही रहेगा। ठीक है, चलो इक्वेशंस क्या बनेंगे, एक्सेलरेशन हमने ऊपर पकड़ा है तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा 500 माइनस नीचे कितना लग रहा है 200 माइनस टी इज इक्वल्स टू ma, नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। वैसे इसका नेट फोर्स कहाँ है, एक्सेलरेशन ऊपर, तो टेंशन पॉजिटिव पकड़ेंगे तो ये हो जाएगा टी, ऊपर लगने वाले पॉजिटिव नीचे लगने वाले नेगेटिव, टी माइनस क्या लिख देंगे बेटा 300 इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। खत्म, ऐड कर दो, प्लस टी माइनस टी कैंसिल, 500 माइनस 200 माइनस 300, तो आंसर आ जाएगा 0 इज इक्वल्स टू 50 तो ए का आंसर है बेटा 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब क्या कि सिस्टम अपने इक्विलिब्रियम में है। और टेंशन की वैल्यू क्या है, अगर मैं ए 0 लिख दूं तो यहाँ पे टेंशन की वैल्यू कितनी आ गई 300, कितनी आ गई 300। अब देखो सोच के देखो, अगर टेंशन 300 है बेटा तो ये 300 को 300 ने बैलेंस कर दिया, तो ये ना तो ऊपर ना तो नीचे वही रह गया। और ये देखो ऊपर 500 नीचे 200 और टेंशन कितना 300, तो 500 और ये 200 और 300 500 500 500 नो 500 बैलेंस हो गया, ये भी ना ऊपर ना नीचे, खत्म। तो जितना वेट था सिस्टम का उतने आपने क्या लगा दिया फोर्स, तो सिस्टम ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, आपने जस्ट उसको पकड़ के रखा है, जस्ट पकड़ के। क्लियर है। तीसरा सीन, अबे फोर्स अपन 500 से भी कम लगाएंगे बेटा, लगा देंगे यहाँ पे फोर्स लगा देंगे अपन 250 लगा देंगे, 250 चलेगा, 250 लगा देते, 250 नहीं 200 150 लगा देते, 150 कितना लगा देंगे 150, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 150 न्यूटन्स। यहाँ पे चलो इक्वेशन ही बना देते हैं। अब देखो ऊपर लग रहा है 150, बाकी सब तो ये बेटा टेंशन टी 200, टेंशन टी 200, टेंशन अभी कुछ अलग आएगा, बराबर है। अभी एक्सेलरेशन देखो हमको पता है कि भाई ये सिस्टम नीचे जाने वाली है, तभी भी हमने एक्सेलरेशन का कंस्ट्रक्ट किया ऊपर, तो अभी हमारा आंसर नेगेटिव आएगा। क्यों, क्योंकि ऊपर में रिटार्डेशन आएगा, मतलब एक्चुअली सिस्टम कहाँ जा रही है हमारी नीचे। चलो चेक करते हैं, ये हो गया हमारा सीन नंबर बी। जब फोर्स कितना है हमारा, फोर्स हमने लगा दिया भाई साहब 150, एक्सेलरेशन ऊपर तो इसको पकड़ेंगे पॉजिटिव, तो क्या लिखूंगा यहाँ पे देखो 150 माइनस 200 माइनस टी इज इक्वल्स टू ma, और इसका क्या लिखूंगा देखो ऊपर का माइनस नीचे का, तो t माइनस 300 इज इक्वल्स टू ma, m कितना 30, a कितना a, ऐड कर दो, प्लस टी माइनस टी कैंसिल, 150 में से 200 गए माइनस 50 और ये, तो ये जगह बेटा माइनस 350 इज इक्वल्स टू कितना बेटा 50a, तो a का वैल्यू आ जाएगा बेटा -7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 5 इसका अर्थ पता है आपको क्या है, इसका अर्थ ये है बेटा कि जो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन आपने दोनों ब्लॉक्स के लिए यहाँ पे कंसिडर किया है वो गलत किया है। मतलब एक्चुअली ऊपर क्या है आपका -7, मतलब ऊपर है आपका -7 से रिटार्डेशन, तो एक्चुअली ब्लॉक्स नीचे जा रहे हैं विथ 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप बोलोगे सर एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी तो 10 होता है, अरे भाई साहब तो वो भी तो कंसिडर किया है, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी को 150 काट तो रहा है, तो एक्चुअली भी ब्लॉक 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे नहीं जाएंगे, क्योंकि 150 उसको थोड़ा कम कर रहा है, तो वो जा रहे हैं बेटा 7 से, कितने से जा रहे हैं 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे जा रहे हैं। फिर टेंशन कैसे निकाले सर, तो आपको अभी लगेगा कि ये जो वैल्यू हमें एक्सेलरेशन की यहाँ पे पुट करना है, ये पॉजिटिव पुट करना है ना। अगर आप एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे, एक्सेलरेशन आया कितना आपका -7, और आपने यहाँ पे अगर पॉजिटिव पुट किया तो आपको गलत टेंशन मिलेगा, जो आया वही पुट करो। तो क्या आया देखो -7, तो 3 × -7 मतलब -2100
-2100 प्लस 300, तो टी के वैल्यू हो जाएंगे बेटा 90 न्यूटन्स, 90 न्यूटन्स। और देखो ना 300 और ये 90, तो नेट फोर्स कहाँ रहेगा नीचे, 210, 300 माइनस 90 210, 210 30 को 7 से नीचे लेके जाएगा, सिंपल, दैट्स इट। यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं आप टी के वैल्यू 150, ये हो जाएगा -50 और ये 140, तो -50 प्लस 140, तो टी हो जाएगा 90, खत्म। यहाँ से भी वही आ रहा है। तो मैंने एक ही सिस्टम लिया और उसी सिस्टम में फोर्स पहले इस सबके वेट से ज़्यादा लिया तो एक्सेलरेशन ऊपर आया, इक्वल लिया तो 0 आया, और कम लिया तो नीचे आया, मतलब ऊपर रिटार्डेशन आया, मतलब एक्सेलरेशन नीचे आया। तो डरने की कोई बात नहीं भाई साहब, बिंदास। ये हो गए 2 ब्लॉक सिस्टम, जब हैंग किया है तब, जब खींच रहे हैं तब, अलग अलग फोर्स से। अभी हम लेंगे 3 ब्लॉक सिस्टम। क्या लेंगे? 3 ब्लॉक सिस्टम। चलिए अब देखते हैं अपन व्हाट इज 3 ब्लॉक सिस्टम। कौन सा ब्लॉक सिस्टम बेटा? 3 ब्लॉक सिस्टम। 3 ब्लॉक सिस्टम सबसे पहले अपन देख लेते हैं न्यूमेरिकल फॉर्म में, बाद में हम देखेंगे वेरिएबल फॉर्म में। सबसे पहले 3 ब्लॉक सिस्टम को हम टांग के रखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा, थोड़ा सा तिरछा हो गया स्ट्रिंग, वो सीधा कर लो सर, सीधा। पहला ब्लॉक मान लेते हैं 6 kg, दूसरा ब्लॉक मान लेते हैं 12 kg, और तीसरा ब्लॉक 6 + 12 18 ना, 22 kg मान लेते। कितना मान लेते? 22 kg। वापस वही सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा, टेंशंस इन द स्ट्रिंग निकालना है हमको, तो ये स्ट्रिंग में अपन ले लेंगे टेंशन T1, इस स्ट्रिंग में हम कंसिडर करेंगे टेंशन T2, और इस स्ट्रिंग में हम कंसिडर करेंगे बेटा टेंशन T3। ठीक है, सोच के देखो सबसे ज़्यादा टेंशन कौन से स्ट्रिंग में आएगा? ऑब्वियसली T1 विल बी द मैक्सिमम। चलो सबसे पहला काम, अति सुंदर सुशील संस्कारी डायग्राम। 6 kg, नीचे लगेगा 60 न्यूटन्स और नीचे लगेगा T2, ऊपर लगेगा T1। क्या लगेगा ऊपर? T1। एक्सीलरेशन तो है ही नहीं, तो ए रहेगा 0। क्यों? क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, दिख ही रहा है वो। 12 kg, बोलो ऊपर क्या रहेगा? बोलो ऊपर 12 kg T2, नीचे क्या रहेगा? T3, और क्या रहेगा? इसका खुद का अपना वेट 120 न्यूटन्स। नेक्स्ट क्या है? 22 kg, ऊपर क्या रहेगा? देखो ऊपर T3, और कुछ रहेगा नहीं। नीचे क्या रहेगा? उसका वेट 220 न्यूटन, खत्म। अब तीनों ब्लॉक में जो नेट एक्सेलरेशन है वो 0 है, ना तो ब्लॉक ऊपर जा रहे हैं ना नीचे जा रहे हैं, तो फोर्सेस बैलेंस्ड है। तो लिखेंगे यहाँ पे ऊपर वाले इज इक्वल्स टू नीचे वाले, या फिर सीधा सीधा लिखते ऊपर वाले -60, नीचे वाले -T2 इज इक्वल्स टू 0। इसके लिए लिखेंगे ऊपर वाले, साइन कन्वेंशन एक ही फॉलो करो, नहीं तो इसके लिए ऊपर वाले पॉजिटिव लिख रहे, नीचे वाले नेगेटिव लिख रहे, इसके लिए ऊपर वाले नेगेटिव लिख रहे, नीचे वाले पॉजिटिव लिख रहे, ऐसा नहीं, ऊपर वाले पॉजिटिव, नीचे वाले -120 -T3, नेट फोर्स इज 0। यहाँ पे नेट फोर्स T3, यहाँ पे कहते हैं T2, T3 -220 इज इक्वल्स टू 0, खत्म। चलो T1 T2 T3 निकाल लेते। तो T3 क्या मिलेगा यहाँ से? देखो ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। क्या मिल रहा है? T3 मिल रहा है 220 न्यूटन, मिल गया T3 220 न्यूटन। T2 क्या होगा? देखो T2 होगा 120 प्लस 220, मतलब 340 न्यूटन। T1 देखो क्या होगा? यहाँ पे T1 चाहिए था, है ना, T1 ऊपर T1, तो T1 हो जाएगा T1 इज इक्वल टू 60 प्लस T2, तो ये हो जाएगा 400 न्यूटन, क्योंकि T2 कितना है? 340 न्यूटन, खत्म। T3 T2 T1 400 न्यूटन, 340 न्यूटन, और ये कितना? 220 न्यूटन। तो ऑब्वियस है ये 220 ही रहेगा, क्योंकि 220 को बैलेंस करना है। T2 रहेगा 12 मतलब 120 प्लस 220 मतलब 340 न्यूटन बराबर है, और T1 को तीनों को बैलेंस करना है, तो 400 न्यूटन। सत्य है, सही है, क्लियर है सीन। चलिए
अभी निकालते हैं बेटा नेक्स्ट वाला, एक वेरिएबल फॉर्म में ले लेते हैं और बाद में फिर इसी को ऊपर खींच लेंगे फोर्स से, ठीक है। एक वेरिएबल फॉर्म में निकाल लेते हैं डायग्राम, और उसके लिए वेरिएबली हम यहाँ पे T1 T2 T3 निकालने की कोशिश करेंगे। चलो फास्ट में, तब तक आप फास्ट में डायग्राम निकाल लो, 3 ब्लॉक्स बनाओ। T1 उसमें लिख दो M1 M2 और M3, और लिखो फाइंड T1 T2 और T3। ठीक है, यहां पे लिखेंगे M1, यहां पे लिखेंगे M2 और इसमें लिख देते बेटा M3। तो कॉन्सेक्यूटिवली यहां पे लिखेंगे T1, यहां पे लिखेंगे T2 और यहां पे लिखेंगे T3। ठीक है, चलो सबसे पहला काम, अति सुंदर सुशील बढ़िया सी डायग्राम। ये M1 कीजिए बेटा, तो नीचे लगेगा वेट M1G, और क्या लगेगा नीचे T2, ऊपर क्या लगेगा T1। वैसे M2 का बनाते हैं, M2 का क्या लगेगा ऊपर T2, नीचे क्या लगेगा M2G, और कुछ लग रहा है नीचे, हाँ सर T3 भी लग रहा है सर, T3। नेक्स्ट लिखेंगे, ये M2 के लिए था, नेक्स्ट लिखेंगे बेटा M3 के लिए, ऊपर लिखेंगे बेटा T3, नीचे लिखेंगे M3G, M3G। हो गया, खत्म। सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स से एक्टिंग क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। चलो यहाँ पे नेट फोर्स 0 है तो ऊपर वाले पॉजिटिव, नीचे वाले नेगेटिव ले लेते। तो ऊपर वाले T1 माइनस M1G माइनस T2 इज इक्वल्स टू 0। इसके लिए क्या लिखेंगे, ऊपर वाले मतलब क्या, T2 माइनस M2G माइनस T3 इज इक्वल्स टू 0। इसके लिए क्या लिखेंगे बेटा, T3 माइनस M3G इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। सॉल्विंग, चलो क्या मिलेगा हमें सॉल्व करने से, T3 की वैल्यू क्या मिल रही है बेटा, T3 मिल रहा है हमको M3G। चलो T3 यहाँ पे पुट कर लेते और T2 निकालते, तो क्या मिलेगा हमको T2, देखो T2 इज इक्वल टू M2G प्लस T3 मतलब M3G। T1 निकाल लेते, T1 क्या मिलेगा, T1 इज M1G, ना उधर जाके M1G प्लस T2, और T2 क्या है प्लस M2G प्लस M3G। मतलब भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं M2 प्लस M3G, और यहाँ पे लिख सकते हैं M1 प्लस M2 प्लस M3G। तो देखो T3 क्या रहेगा, सिर्फ M3G, T2 क्या रहेगा M2 प्लस M3G, और T1 क्या रहेगा M1 प्लस M2 प्लस M3G। T1 को इन तीनों का वेट को बैलेंस करना पड़ेगा। ये हो गया वेरिएबल फॉर्म। ठीक है भैया, अभी ले लेंगे अपन, टाइट करके नहीं रखेंगे अपन इसको, अब इसको टाई करके नहीं रखेंगे, अभी इसको क्या करेंगे, फोर्स लगा देंगे ऊपर। क्या लगा देंगे इसको, फोर्स। व्हाट वी विल डू, वी विल अप्लाई हियर फोर्स। ठीक है, फोर्स लगा देते हैं। इसको बोलेंगे T1, इसको बोलेंगे T2, है ना। इनको कुछ मासेस दे देंगे बेटा, क्या देंगे आप ही बोलो, 2 kg दे देते हैं, 3 kg दे देते हैं, 5 kg दे देते हैं। ठीक है, और फोर्स लगा देते हैं यहाँ पे 100 न्यूटन लगाएंगे तो सिस्टम बैलेंस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 20 नीचे, 30 नीचे, 50 नीचे, 100 से 100 बैलेंस, तो लगा देते 150 न्यूटन। कितना लगा देते बेटा, 150 न्यूटन, तो सिस्टम जाएगा ऊपर। सिस्टम कहाँ जाएगा, ऊपर। चलो पहले सुंदर डायग्राम क्या बनाएंगे, सबसे पहला काम सुंदर डायग्राम, उसके बाद में सुंदर इक्वेशंस, उसके बाद में सुंदर सॉल्विंग, और उसके बाद सुंदर आंसर और सुंदर टिक मार्क, सुंदर मार्क्स, सुंदर कॉलेज, सुंदर लोग, सुंदर जॉब। बस ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा। चलो यहां पे लिख देंगे ऊपर 150 न्यूटन्स। कितना सर, 150 न्यूटन्स। ठीक है, नीचे कितना लगेगा बेटा, 20 न्यूटन्स, और क्या लगेगा नीचे T1।
वैसे यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, देखो 3 kg, ये 2 kg था, यहाँ पे लिख देते 3 kg। क्या लगेगा ऊपर, देखो T1 ऊपर लगेगा, T1 और कुछ लग रहा है ऊपर, नहीं सर अभी तो नीचे लगेगा यहाँ पे 30 न्यूटन इसका वेट, और नीचे से जो टेंशन इसको मिल रहा है T2 वो लगेगा। और 5 kg का क्या सीन है सर, 5 kg में ऊपर लगेगा सर T2, टेंशन T2, और उसका वेट सर 50 न्यूटन लगेगा नीचे, 5 × 10 50 न्यूटन। सर सिस्टम अभी इक्विलिब्रियम में नहीं है, सिस्टम मोशन में है, तो मान लेते किसका एक्सेलरेशन, मान लेते ए ऊपर, सभी का ए ही रहेगा, इसका भी ए ऊपर और इसका भी ए ऊपर, सभी का सेम ही रहेगा ए। देखो हर स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन, हर स्ट्रिंग के पॉइंट का एक्सेलरेशन सेम रहेगा, लेकिन टेंशन अलग रहेगा, क्योंकि स्ट्रिंग कैसी है, इनएक्सटेंसिबल, इसलिए एक्सेलरेशन सेम, लेकिन स्ट्रिंग अलग है इसलिए टेंशन अलग। मास होता तो फिर हर पॉइंट का टेंशन भी अलग अलग होता। क्लियर है? चलो अब अगर हमारा ए पॉजिटिव आया तो मान लो सिस्टम ऊपर जा रही है, ए नेगेटिव आया तो मान लो सिस्टम नीचे जा रही है, लेकिन पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि नेट फोर्स नीचे कितना लग रहा है, इसका वेट इसका वेट इसका वेट 20 30 50 100 और ये 150 है, तो सिस्टम ऊपर ही चलना है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। सॉरी देखते हैं कितने से आ रही है। ठीक है, चलो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ऊपर जा रहा है तो इक्वेशन क्या लिखेंगे, देखो ऊपर वाले फोर्सेस 150 हो गए, नीचे वाले लिखो माइनस क्या लिखेंगे 20, माइनस क्या लिखेंगे T1, दिस इज नेट फोर्स इज मास दैट इज 2 × एक्सेलरेशन ए, नेट फोर्स इज मास × एक्सेलरेशन। यहाँ पे देखो नेट फोर्स ऊपर एक्सेलरेशन है तो T1 -30 माइनस T2, लिखेंगे T1 -30 माइनस T2 इज मास × एक्सेलरेशन। यहाँ पे क्या लिखेंगे T2 ऊपर वाला फोर्स -50 इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। हो गया इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। लेट्स सॉल्व। -T1 कैंसल, -T2 कैंसल, 150 -20 130 -30 100 -50 50, 20 30 50 100, 150 में से 100 गए 50, इज इक्वल्स टू कितना बेटा 10A, तो एक्सेलरेशन विल बी 5/10 दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। खत्म। सो व्हाट विल बी योर T2, देखो T2 क्या हो जाएगा, T2 इट इज 50 + 5A, तो ये हो जाएगा 75 न्यूटन, क्योंकि A की वैल्यू 5 है। T1 देखो क्या हो जाएगा, T1 विल बी 3A + 30 + T2, तो T1 हो जाएगा 3A मतलब हो जाएगा बेटा 15 + 30 + 75, तो ये 75 + 15 हो जाएगा सर 90, तो ये हो जाएगा 120 न्यूटन्स। आप यहाँ से वेरीफाई भी कर सकते T1 को उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा 150 -20 माइनस T1 कितना है, T1 वही तो निकालना है, -2A मतलब -10 इज इक्वल्स टू कितना T1, तो 150 में से 30 गए तो T1 कितना हो जाएगा 120। वेरीफाइड, डन। क्लियर है? फोर्स, यही फोर्स अगर मैं मान लो 50 न्यूटन लगा रहा हूँ, क्या लगा रहा हूँ 50 न्यूटन, तो क्या सीन रहेगा देखो 50 न्यूटन्स। एक्सेलरेशन ऊपर ही ले लेते, लेकिन एक्चुअल में बॉडी कहाँ जाने वाली, नीचे, यहाँ पे लिख देते 50 न्यूटन्स। ठीक है, तो यहाँ से पूरा सीन चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ से सॉल्विंग इधर ला लेते अपन, मैं तो बोलता यहाँ से पहले एक्सेलरेशन ले लेते, बाद में T1 T2 की सॉल्विंग उधर ले लेंगे अपन। ठीक है, चलो देखो एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, T1 से T1 कैंसिल, T2 से T2 कैंसिल, 50 - 50 0, बचा क्या सिर्फ -50, 50 और ये -50 गए, और ये -20 -30 -50 इज इक्वल्स टू 10A, तो A हो जाएगा बेटा -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब माइनस मतलब क्या, कि जो डायरेक्शन अपने एक्सेलरेशन का कंसिडर किया था वो एक्चुअल में क्या है, ऊपर, रिटार्डेशन है 5, मतलब एक्सेलरेशन का है नीचे। तो अगर वैल्यू आपकी -5 आई तो एक्सेलरेशन में आप माइनस ही लिखे, तो आपको पता चल गया कि भाई अभी नीचे है तो प्लस, वैसा नहीं भाई साहब। ठीक है, चलो T2 निकाल लेते। सो व्हाट विल बी अवर T2 विल बी देखो 5A, A है -5, तो ये जगह -25 + 50, तो आंसर विल बी 25 न्यूटन्स। T1 देखो क्या आ जाएगा 3A, A कितना है -5, तो ये -15 तो ये यहाँ पे लिख देंगे अपन सबसे पहले। देखो T1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 30 + T2 + 3A, तो T1 हो जाएगा 30 + T2 कितना है हमारा 25 + 3A कितना है -5, तो बेसिकली हो जाएगा -15, तो T1 हो जाएगा हमारा 55 - 15 दैट इज 40 न्यूटन्स, है ना। 55 में से 15 गए 40, करेक्ट है सर, टेंशन ना लो। यहाँ पे प्रूफ करो, देखो 50
-20 और ये -2a, तो ये -2 इंटू ए है -5 इज T1। ठीक है, तो 50 - 20 30 माइनस प्लस 10 इज T1। तो T1 हो जाएगा भाई साहब 40 न्यूटन। खत्म। T1 will be 30 newtons. So this was all about 2-block system, 3-block system, hang, pulled by different forces, rest, not rest, सभी वेरिएबल फॉर्म, न्यूमेरिकल फॉर्म, सभी फॉर्म मैंने यहाँ पे लेने की क्या किया हूँ, कोशिश किया हूँ। अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हम देखेंगे कि यही 2-block सिस्टम और यही 3-block सिस्टम जब हम किसी लिफ्ट में रखते हैं और उस लिफ्ट को हम एक्सेलरेट करते हैं, मतलब फिलहाल जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये सब नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पढ़े। किस में पढ़े बेटा हम ये सब? नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब क्या बेटा? नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब इसमें सूडो फोर्स नहीं लगेगा। नॉन एक्सेलरेटेड है ना। सूडो फोर्स कब लगता है बेटा? सूडो फोर्स लगता है आपका एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या फिर हम उसी को बोल सकते बेटा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और इसको अभी हमको अगले इसमें पढ़ना है। बस ये सभी सिस्टम हम किस में पुट करेंगे? अभी लिफ्ट में, और उसको एक्सेलरेट मारेंगे और देखेंगे कि क्या चेंजेस आते हैं टेंशन में। तब तक आपको क्या करना है? वही पढ़ते रहिए, नोट्स निकालते रहिए, न्यूमेरिकल्स करते रहिए। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। 3 P हमेशा ध्यान में रखना फिजिक्स के लिए। प्रैक्टिस, परसिस्टेंस, परफॉर्मेंस। खत्म। प्रैक्टिस करते रहिए, हमेशा करते रहिए, कंसिस्टेंट रहिए। परसिस्टेंसी इज द की, है ना। और उससे आपका क्या बढ़ेगा? परफॉर्मेंस। अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए तो प्रैक्टिस और परसिस्टेंस मेक्स परफॉर्मेंस इन फिजिक्स P। दैट्स इट। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ेंगे एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तब तक बाय।